जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में और वेरी इम्पॉर्टेंट ये सेशन है। जितने पॉइंट मैं इसमें लिखाऊंगा उन सभी को ध्यान से ज़रूर देखना, याद करके जाना, वहीं से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे प्लस पी बाई क्यू को भी देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आता है या नहीं। तो देखेंगे इस सेशन में प्रतिभाशाली बालक के बारे में, यानी गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है @विजय एकेडमी, विजय एकेडमी 81, यहाँ से जो है मिल जाएंगे। तो देखते हैं इनके बारे में, प्रतिभाशाली बालक के बारे में। तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभावान बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक जो है कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 130 से मतलब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 130 से अधिक होती है। आगे टर्मन महोदय के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। प्रतिभाशाली बालक जो है शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रतिभाशाली बालक के लिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए कहीं ना कहीं विशेष स्कूल की आवश्यकता होती है, विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं जो है टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। आगे स्किनर व हैरीमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विशेषता को जरूर याद रखना। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है, यानी जो इनकी सोचने विचारने की क्षमता होती है उसमें तीव्रता पाई जाती है। अमूर्त विषयों में रुचि पाई जाती है, यानी जो अमूर्त विषय होते हैं, यानी जिसके बारे में हम देख नहीं पाते हैं, उसमें रुचि होती है। सामान्य अध्ययन में रुचि, यानी जीके जीएस पढ़ना, करंट पढ़ना, ये जो वन लाइनर आते हैं उन सभी पर इनकी जो रुचि होती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें अंतर्दृष्टि जो आश्चर्यजनक पाई जाती है। सोचने विचारने, कहने सुनने की क्षमता अजीब अलग तरीके की होती है, प्रकट करने का भाव अलग तरीके से होता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता पाते हैं, विशाल शब्दकोश पाया जाता है। ये सब प्रतिभाशाली बालक की जो है विशेषता है। दैनिक कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है और इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है 130 से अधिक होती है और ये किसी भी काम करने में रुचि लेते हैं। दैनिक कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। इनके जो विचार होते हैं उस विचारों में सृजनात्मकता पाई जाती है, यानी किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट ना सोच करके अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। जैसे आज हमें कोचिंग जाना तो साइकिल से जाएंगे, तो साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना, उसमें कैसे जाना है, हैंडल घुमा के जाना है, छोड़ के जाना है, कुछ अलग तरीके से करना है। इन सब में जो है विचारों में सृजनात्मकता पाई जाती है। कुछ भी करने की उत्सुकता इनमें पाई जाती है। अभिव्यक्ति में अनूठापन पाया जाता है, यानी ये जो अभिव्यक्ति करते हैं वो अनूठापन हिसाब से करते हैं। लगता है अरे ये कैसे भाव प्रकट कर दिए, कहाँ से ये पॉइंट सोचे हैं। ये जो बालक होते हैं इनके अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी होती है। कहीं ना कहीं जो है ऐसे ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने का मन करता है जहाँ पे सब लोग जो है ऊब जाते हैं। सृजनात्मक सोच पाई जाती है। इनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना, एक होता अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन होता है यानी किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार रूप से सोचना, ये क्या है? अपसारी चिंतन होता है।
जैसे दिल्ली की विशेषता बताओ, तुम्हारी विशेषता क्या है। यानी एक लाइन में ना उत्तर दे करके बहुत से पॉइंटों पर फोकस करना, यही क्या है, अवसारी चिंतन है। इनमें सीखने की योग्यता पाई जाती है, यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को जो है सीख लेते हैं। वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, यानी अपने जो भावों को प्रकट करते हैं पूरा प्रभावपूर्ण तरीके से करता है। वह अमूर्त रूप से सोचता है, यानी सोचने विचारने की जो क्षमता होती है अमूर्त रूप से होती है, यानी जो चीज़ नहीं देख रहा है उसके बारे में भी वह जो है सोच लेता है। वह परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह परिवेश में क्या कर लेता है, स्वयं को समावेशित कर लेता है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि रखता है। वह बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि यानी 130 प्लस बुद्धि लब्धि इसकी पाई जाती है। और एक प्रश्न, एक पॉइंट ये याद रखना, बहुत लंबे निबंधों को रटने की योग्यता जो है प्रतिभाशाली और बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। इस चीज़ को याद रखना। कोई पूछे कि प्रतिभावान बालक, क्या निबंधों को अगर कोई बालक रट लेता है क्या वह प्रतिभाशाली या बुद्धिमान बालक होगा, तो नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। हैविंग हस्ट महोदय ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यानी हैविंग हस्ट महोदय ने बताया कि शिक्षा सफल तभी होगी प्रतिभाशाली बालकों के लिए जिससे उनकी जो योग्यता हो, विभिन्न योग्यता को जांचे। अब हैविंग हस्ट महोदय की पुस्तक क्या है, द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो पृथक कक्षाओं तथा संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग करना, यानी इनके क्लास में जो है पृथक कक्षा हो, यानी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कम बुद्धि वाले बालक और प्रतिभाशाली बालक को एक साथ बैठाया जाए, ऐसा नहीं करना है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है, शिक्षार्थी होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बालक अगर कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसको निगेटिव नहीं करना, कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित करना है। प्रतिभाशाली बालकों को समृद्धि कारण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को समृद्ध बनाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है। और प्रतिभाशाली बालकों को सही दिशा देने के लिए एक शिक्षक द्वारा उसी समय समय पर निर्देशन देना चाहिए। ये नहीं एक प्रश्न आज पूछा 10 दिन बाद बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। आगे ये सब हमने देख ही लिया है। अब लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ में पूछा गया है। प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, तो ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, सही है। तो को कंठस्थ करना या रटना अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसको देखते ही तुरंत कट कर देना है। वस्तु चिंतन करते हैं, सही है। कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं, ये भी सही है। इसमें प्रतिभाशाली बालक क्या है, तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं, ये सभी क्या है, सही है। जबकि इसको नेगेटिव बोलना चाहिए, तो नेगेटिव यही है, तो नेगेटिव अगर पूछेगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो पहला ऑप्शन है ए वाला,
कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। ये सही है, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनुक मिजाज मिजाज कोई मतलब इससे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो उच्च आत्म क्षमता है, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं यही नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।